Good morning students. Today we will discuss about the separating the component of a mixture कि हम एक मिक्सचर्स के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होंगी। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि उस मिक्सचर्स के अंदर हमारे पास कंपोनेंट किस किस टाइप के। अब इवेपोरेशन प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है कि जहाँ पर हमारे पास वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंक की कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसी भी टाइप की इंक है। ठीक है, तो वो क्या होती है, मिक्सचर्स होती है किसका, अलग अलग कंपोनेंट। अब रेड इंक है तो यहाँ पर हमारे पास रेड सॉलिड कंपोनेंट होगा और उसको किसके अंदर, वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर मिक्स कर रखा होगा, मीन्स वाटर के अंदर। तो हम कैसे, बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होती है, जिसमें बाय हीटिंग वोलेटाइल कंपोनेंट को क्या कर दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है, यानी कि वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की इंक ले ली कि जैसे फॉर एग्जांपल रेड इंक है, ब्लैक इंक है, जो भी इंक है, तो उसमें हमारे पास सॉलिड था किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जैसे ही हमने नीचे से हीट किया तो इसके अंदर से क्या हुआ, देखो हमने डायरेक्ट हीट नहीं किया क्योंकि ग्लास को जब भी डायरेक्ट हीट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, एक वायर गेज ली। यहाँ पर वायर गेज का मतलब है कि भाई यहाँ पर हमने क्या लगा दी, एक छलनी टाइप आयरन की प्लेट लगा दी। अब इस बिकर के अंदर क्या कर दिया, पानी फिलअप कर दिया और ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वाच ग्लास ली जिसके अंदर क्या था, हमारे पास रेड कलर की इंक थी। अब ये पानी जैसे ही गर्म होगा, हीट इसको क्या करेगा, हीटअप करेगा और इसमें से वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट यूँ का यूँ बच जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास, अब एक एग्जांपल और दे रखा है भाई यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट को फ्रॉम द सी वाटर हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होती है कि जो हमारे पास सी है उसके अंदर क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है सी वाटर के अंदर। अब जैसे ही लहरें आती हैं तो ये सारा का सारा जो नमक है ये हमारे पास एक साइड में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बट इसके अंदर अभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको अगर मान लो अंदर की साइड है तो बाहर की साइड निकाल लिया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है। धूप में क्या होगा, इवेपोरेशन। देखो सबसे पहली बात है कि हमारे पास इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन का मतलब होता है बगैर बॉइलिंग पॉइंट आई किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का क्या हो जाना, वेपराइज हो जाना। बट बॉइलिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है उसको हीटअप किया जाता है तो बॉयल होने के बाद उसका वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, बगैर बॉयल हुए, विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, सॉलिड कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट से अलग हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, इवेपोरेशन प्रोसेस, मीन्स बाय द वेपर वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम कॉमन साल्ट को भी सी से कैसे निकाल सकते हैं, बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सबसे पहले व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन। एक ऐसी टेक्निक होती है बेटा जिसके अंदर जो किसके ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर, किस फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मिक्सचर को हाई स्पीड के साथ क्या कर दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है, तो हमारे पास उन कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी कि मिक्सचर्स के कंपोनेंट को अगर अलग कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि हम क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। कि क्या किया जाता है, मान लो मिक्सी है, जार है आपके पास कुछ भी, उसके अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग मशीन होती है। जैसे ही आप उस क्रीम को उसके अंदर डालोगे, मिल्क को उसके अंदर डालोगे, तो आपके पास क्या होगा, उसको हाई स्पीड के साथ रोटेट किया जाएगा और हाई स्पीड के साथ जैसे ही रोटेट किया जाएगा तो आपकी जो क्रीम है वो क्या हो जाएगी, मिल्क से सेपरेट आउट हो जाएगी। अब कहता है कि ये यूज कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर,
किसके लिए? ब्लड एंड यूरिन के टेस्ट के लिए। सेकंड कहता है डायरीज के अंदर, होम के अंदर क्या करने के लिए? सेपरेट आउट द बटर फ्रॉम द क्रीम, कि बटर को निकालने के लिए। उसके बाद वॉशिंग मशीन्स जो क्या करती है? स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ, यानी कि जो सुखाने वाली पार्ट होता है हमारे पास जो कपड़ों को सुखाता है, वो क्या किया जाता है? हाई स्पीड के साथ रोटेट किया जाता है, और जैसे ही रोटेट होगा तो उसके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ सेंट्रीफिकेशन डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट फुल क्रीम, टॉन्स एंड डबल टॉन्स। ये कैसे बनाए जाते हैं कि फुल क्रीम जिसके अंदर हमारे पास क्रीम होती है कंप्लीट, उसके बाद टॉन जिसके अंदर से हमारे पास क्या निकाल दी जाती है? क्रीम निकाल दी जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है? डबल टोन, जिसके अंदर से एक बार क्रीम निकाल चुके फिर से बॉईल करो, फिर से क्रीम निकाल दो। तो ये हमारे पास क्या होती है? सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस। ओके।